क्या जम्मू कश्मीर एयरफोर्स स्टेशन पर ठीक इसी तरह ड्रोन से हमला हुआ था जैसा इस एनिमेशन में दिखाया गया है? जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में 26 और 27 जून की दरमियानी रात 6 मिनट के भीतर हुए दो धमाकों की तीव्रता तो बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन इसकी गूंज दिल्ली तक पहुंच गई। धमाके के बाद एनआईए से लेकर आईबी तक और एयरफोर्स से लेकर एनएसजी तक एक्शन में है। धमाके की अब तक जांच के बारे में आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस बात की संभावना कम है कि ड्रोन इंटरनेशनल बॉर्डर से आया होगा, क्योंकि बॉर्डर से एयरफोर्स स्टेशन की हवाई दूरी 10 से 15 किलोमीटर है। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध आतंकियों ने एयरफोर्स स्टेशन के करीब से ड्रोन के जरिए धमाके को अंजाम दिया। सूत्रों के मुताबिक आईईडी से लदे ड्रोन को एयरबेस के काफ़ी करीब से ऑपरेट किया गया था। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक हमले में 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन बड़ा पेंच ये है कि सूत्रों के मुताबिक ड्रोन का कोई अवशेष नहीं मिला है, सिर्फ स्प्लिंटर्स और विस्फोटक के अवशेष मिले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ड्रोन का इस्तेमाल विस्फोटक गिराने के लिए किया गया, यानी विस्फोटक ड्रॉप कर ड्रोन वापस लौट गया। यानी कुल मिलाकर अब तक इस धमाके की 2 थियरी सामने आ चुकी है। पहली थियरी तो ये है कि ड्रोन सीमा पार से भेजे गए। दूसरी थियरी ये है कि ड्रोन्स को जम्मू से ही ऑपरेट किया गया। वैसे अब तक की जांच में जो एक बात साफ तौर पर आई है वो पाकिस्तान और उसके आतंकियों की साजिश की तरफ इशारा करती है। भारतीय वायुसेना की तरफ से जो बातें बताई गई हैं वो ये हैं कि ये विस्फोट ड्रोन अटैक के कारण हुआ। इसका संभावित टारगेट हेलीकॉप्टर था जो पार्किंग एरिया में खड़े थे। इन धमाकों के सिलसिले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। वायुसेना ने कहा कि धमाकों में किसी भी उपकरण या एयरक्राफ्ट को नुकसान नहीं पहुंचा है। सूत्रों का कहना है कि भले ही धमाकों में ज्यादा नुकसान न हुआ हो, लेकिन यह हमला जम्मू में किसी बड़ी आतंकी वारदात की साजिश की तरफ इशारा जरूर करता है। जम्मू शहर में भी जो है 2 आतंकियों को पकड़ा गया है, जिनसे जो है असला गोला बारूद भी बरामद किया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि वो जो है जम्मू शहर को दहलाने वाले थे, कोई बहुत बड़ी आतंकी वारदात करने वाले थे। तो साफ तौर पर एक बार फिर ये सामने आ रहा है कि आतंकी साजिश जो है यहाँ पर की गई थी, एयर स्टेशन को दहलाने की, जम्मू शहर को दहलाने की। इन धमाकों की जांच सुरक्षा एजेंसियां किसी बड़े टेरर अटैक की जांच के तौर पर कर रही हैं, क्योंकि धमाके छोटे थे, लेकिन जिस जगह पर हुए वो भारतीय एयरफोर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सिर्फ 14 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस पर है। यहाँ से जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सैन्य आपूर्ति की जाती है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन हेलीकॉप्टर्स के ठहरने की सबसे महत्वपूर्ण जगह है। जम्मू क्षेत्र में आपदा राहत के लिए ज़्यादातर ऑपरेशन भी इसी बेस से संचालित किए जाते हैं। इस स्टेशन के टेक्निकल एरिया में विस्फोट होना भी अपने आप में चिंता की बात है, क्योंकि वहीं पर सारे एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर होते हैं। इस लिहाज से भी इस हमले को सिर्फ 2 छोटे धमाके के तौर पर ना तो देखा जा सकता है और ना ही देखा जा रहा है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक।